राजस्थान में आज कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो की घोषणा की। घोषणा के वक्त मंच पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई नेता मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 7 गारंटियों की बात कही। उसमें गोधन गारंटी की बात है, उसमें 500 रुपए सिलेंडर की गारंटी की बात है, ओपीएस की गारंटी की बात है। तो साफ तौर पर कांग्रेस का दावा है कि अगर वो सत्ता में आती है तो वो इन तमाम गारंटियों को सुनिश्चित करेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये तक कहा कि वो चाहते हैं कि पहली कैबिनेट बैठक जो होगी, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो उसी बैठक में इन सभी योजनाओं के बारे में डिस्कशन होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में कांग्रेस जो है वो इन गारंटियों को सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर कटाक्ष की और तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करते हैं। उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी को, खुद उनको और अशोक यानी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गालियां देते हैं। और वो यहां पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो झूठों के सरदार हैं। उन्होंने कहा कि उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उन्होंने कोट किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो ये तक कह डाला कि उन्होंने उनके पिता को गाली दी है। देखिए, जिस तरह से राजस्थान में चुनाव चल रहा है, ऐसा लगता है कि जो मुद्दे हैं, राजस्थान में पेपर लीक बड़ा मुद्दा है। राजस्थान में पेपर लीक ऐसा मुद्दा रहा है जिससे लाखों की संख्या में युवा वर्ग के जो लोग हैं वो प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहा है। जिस तरह से कोविड काल के बाद लोग जो हैं वो महंगाई से बुरी तरह से त्रस्त रहे हैं, प्रभावित रहे हैं। इन तमाम मुद्दों से ज्यादा जो रेटोरिकल बातें हैं, किसकी जाति क्या है, किसने क्या कहा, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, और यहां तक कह दिया गया कि ये राजस्थान का जो चुनाव है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का चुनाव है। तो ये तमाम जिस प्रकार की बातें हो रही हैं, सामने आ रही थी, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष राजस्थान में मुद्दों को सही तरह से उठाकर राजस्थान की सरकार को घेरने में सफल साबित नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में रोड शो किया जिसमें कहा जा रहा था कि भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा है, और उसके बाद आज उनका जयपुर में रोड शो है। भाजपा को उम्मीद है कि इन रोड शोज की वजह से भाजपा को बड़ी जीत हासिल करने में सफलता साबित होगी। पर फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जमीनी हकीकत जो है उससे जो टक्कर है वो काफी करीबी हो सकती है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो की घोषणा के वक्त साफ तौर पर कहा कि 10,000 रुपए महिला प्रमुख को प्रत्येक परिवार में एक मुश्त दिया जाएगा। अगर इसका सही तरह से वो प्रचार प्रसार करते हैं तो हो सकता है कि महिला वर्गों में इसकी एक बड़ी जो है वो रीच कांग्रेस को मिल सके, उसको इसका फायदे की उम्मीद है। इसी तरह से जो 500 रुपए सिलेंडर की बात कही, उन्होंने कहा कि 500 रुपए का सिलेंडर हमने दिया अपनी सरकार के दौरान, और अगर हमारी सरकार दोबारा से बनती है तो हम सुनिश्चित करेंगे कि 500 रुपए का सिलेंडर हम दें। उसके अगर आप अलावा देखें कि भाजपा ने 450 रुपए का सिलेंडर प्रॉमिस कर दिया। तो क्या भाजपा कंपीट कर रही है कांग्रेस से एक तरह से, और क्या भाजपा के पास राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को घेरने के लिए जो लोगों को कंसर्न करने वाले मुद्दे हैं उनकी कोई कमी है? साफ तौर पर जिस तरह से चुनाव करीब आता जा रहा है, दोनों तरफ से बयानबाजी, आक्षेप, आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति तेज होती जा रही है, और असल मुद्दों पर पूरी तरह से फोकस करने की बजाय दोनों तरफ से इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे लग रहा है कि राजनीति का स्तर कहीं और ही पहुंच रहा है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर, चुनाव आज तक के लिए।